डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अक्सर बच्चे गिला कर रहे हैं कि सर जी आप अपना नाम हमें लेक्चर के दौरान नहीं बताते। ये बिल्कुल मेरी गलती है। आज मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अपना नाम बताऊंगा। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। और आज हम SNP ब्लॉक एलिमेंट का लेक्चर नंबर 14 आप लोगों के लिए लाए हैं। इससे पहले हम तकरीबन SNP ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ के तकरीबन 13 लेक्चर्स हम दे चुके हैं। तो आज हम लेक्चर नंबर 14 लाए हैं। ये लेक्चर नंबर 13 जब हमने स्टार्ट किया था, एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट लेक्चर नंबर 13 में, तो हमने उन थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के एसिड बेस बिहेवियर में से सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इनको हमने तफसीलन डिस्कस कर लिया था एसिड बेस बिहेवियर के लिहाज से। आज लेक्चर नंबर 14 जो है वो सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन तेरे लिए होगा इंशाल्लाह। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 14 SNP ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आप लोगों का ही चैनल है केमिस्ट्री वाला, इसको सब्सक्राइब करें और उन बच्चों को दें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा मकसद है कि हम KP के हमारा जो पाकिस्तान है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर हम फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दे सकें। देखिए आज के हम लेक्चर में सिलिकॉन के ऑक्साइड्स को हम देखेंगे। ये जो सिलिकॉन का जो ऑक्साइड है, इसके एसिड बेस बिहेवियर को हम चेक करेंगे। तो सिलिकॉन का जो ऑक्साइड है ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और याद रखें हमारे पास जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। तो इसलिए इसका रिएक्शन बेस के साथ तो शो हो रहा है, जैसे ये हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करके हमें सिलिकेट आयन बनाकर दे रहा है। अगर मैं इस रिएक्शन को लिखूं इस तरीके से यहाँ पर कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ हम करवा रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 प्लस वाटर। तो यहाँ पर चेक करें कि यहाँ पर ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड और हमें बनाकर दे रहा है सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट। और ये साल्ट है, सोडियम सिलिकेट जो है ये हमारे पास क्या है, साल्ट। और साल्ट के साथ ये हमें पैदा करके दे रहा है वाटर। तो बेस के साथ जब कोई ऑक्साइड अमल करे और हमें साल्ट एंड वाटर पैदा करके दे, तो याद रखें वो ऑक्साइड जो है हमारे पास क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो ये जो हमारे पास ऑक्साइड है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास कौन सा ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है। अच्छा यहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर दूं, एक शॉर्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है not react with water, not react with the water। ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता। वजह क्या है, हम इंशाल्लाह जब हम ग्रुप नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे कार्बन फैमिली, वहाँ पर सिलिकॉन का जिक्र तफसीलन आएगा। लेकिन यहाँ पर याद रखें कि ये जो है इसका जॉइंट स्ट्रक्चर होता है, जॉइंट स्ट्रक्चर नंबर 1 रीजन। दूसरा जो है ये कोवेलेंट इन नेचर है, कोवेलेंट इन नेचर। नेचुरली देखा जाए तो ये क्या है, कोवेलेंट इन नेचर। तो ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, एक तो इसका स्ट्रक्चर जॉइंट स्ट्रक्चर है, इंशाल्लाह मैं तफसीलन पढ़ाऊंगा इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर को। हम देखेंगे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर के साथ इसको हम कंपेयर करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड सेम ग्रुप में होने के बावजूद, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपको सॉलिड नजर आएगी। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का दिन और रात का फर्क है इन दोनों में। वहाँ हमारे पास उसमें हम एबोटाइजेशन को चेक करेंगे, यहाँ पर भी एबोटाइजेशन को चेक कर लेंगे। लेकिन सिरदर्द याद रखें कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड पानी की रिएक्शन नहीं करता। उसकी 2 रीज़न है। रीज़न नंबर 1 जॉइंट स्ट्रक्चर है, बड़ा स्ट्रक्चर है, और दूसरा इसका कोवेलेंट इन नेचर है, तो पानी के अंदर हल नहीं होगा तो रिएक्शन भी नहीं करेगा। इसके अलावा जो हमारे पास नाइट्रोजन का ऑक्साइड का जिक्र आप किताब में लगा हुआ है, तो हम भी कर देते हैं कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड पानी से रिएक्शन करके एक तो नाइट्रस एसिड बना रहा है, नाइट्रस एसिड,
और ये बना रहा है नाइट्रिक एसिड। इसी ग्रुप के अंदर अगर हम देखें तो फास्फोरस का जो ऑक्साइड हमारे पास मौजूद है, फास्फोरस का ऑक्साइड, ये पानी के साथ रिएक्शन करके फास्फोरस एसिड बना रहा है। फास्फोरस एसिड हमें बनाकर दे रहा है। इस तरीके से सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है। और इस तरीके से जो हमारे पास क्लोरीन का ऑक्साइड है, ये पानी के साथ रिएक्शन करके हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है, हाइपोक्लोरस एसिड। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसके ऊपर सवाल आता है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर कि यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो आप याद रखें, यहाँ ऑक्सीजन एक के लिए अगर -2 है, हाइड्रोजन एक के लिए +1 है, तो यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हाइपोक्लोरस एसिड में इस चीज को नोट कर लें कि +1 होगी। इस तरफ आते हैं कि हमारे पास Cl2O7, ये भी क्लोरीन का एक साइड है, पानी के साथ रिएक्शन कर दे तो ये हमें बना कर देता है परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। यहाँ पर भी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करें। ऑक्सीजन एक के लिए -2 है, 4 के लिए -8 होगा। मैं रिजल्ट 0 लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की एक के लिए +1 है, तो 2 के लिए यहाँ पर जो है गंदा लिख दिया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ रहा है। तो रिजल्ट 0 लाना है, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +7 आ रही है। तो परक्लोरिक एसिड जो हमारे पास है, परक्लोरिक एसिड, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमारे सामने क्या आ रही है, +7 आ रही है। बहरहाल ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा टॉपिक है, हमारा लेक्चर जारी रहेंगे। तो इंशाल्लाह किसी दिन अल्लाह ने मौका दिया तो ऑक्सीडेशन स्टेट की हम तफसीलन बात करेंगे। आज भी मैसेंजर के ऊपर एक स्टूडेंट से ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में ही मालूमात की थी कि वेनेडियम जो है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ मिलकर वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है। तो बहरहाल मैंने जब कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल ऑक्सीजन जो है 6 हमारे पास यूज होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड में, तो टोटल CO जब 6 इस्तेमाल होते हैं तो वेनेडियम के साथ इस ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम की नफी बन आती है। तो लेकिन इसके ऊपर हम तफसीलन कभी बात करेंगे। सरदस्त आप यहाँ ये याद रखें कि जो परक्लोरिक एसिड है, परक्लोरिक एसिड, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हमारे सामने आई। यहाँ पर एक स्पेशल केस मैं डिस्कस कर दूं कि आपकी किताब में एक चीज लिखी हुई है, एक्सेप्ट का लफ्ज लिखा हुआ है कि जब क्लोरीन का रिएक्शन आ रहा था, क्लोरीन का ऑक्साइड का और पानी के साथ, ये रिएक्शन भी किताब शो कर रही है। क्लोरीन का ऑक्साइड पानी के साथ, ये रिएक्शन भी किताब शो कर रही है। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन जो है हमारे पास 7 इस्तेमाल हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये रिएक्शन शो करी है, लेकिन इसलिए एक्सेप्ट केस लिख रही है। असल में ये स्पेशल केस है, हमारे पास क्या है, स्पेशल केस है। यहाँ पर इस तरह स्पेशल केस है, हमारे पास एक लफ्ज इस्तेमाल होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। उम्मीद आप लोगों को नजर आ रहा होगा उस तरफ से। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हमारे पास होता है। ये जो हमारे पास है ना क्लोरीन का यहाँ ऑक्साइड, ये पानी के साथ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। यानी ऐसा रिएक्शन कि सेम ही एलिमेंट कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन भी शो करे और रिडक्शन भी शो करे। जैसे अब यहाँ पर चेक करें, ऑक्सीजन जो है -2 है, 2 के लिए -4 हो जाएगा, तो रिजल्ट 0 आना है। तो यहाँ पर +4 आ रहा है। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या आ रहा है, +4 आ रहा है। अगर मैं इस तरफ आता हूँ, यहाँ ऑक्सीजन 1 के लिए -2 है, 2 के लिए -4 होगा, रिजल्ट 0 आएगा। यहाँ हाइड्रोजन 1 के लिए +1, तो यहाँ क्लोरीन +3 आ रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ क्लोरीन +4 से +3 की तरफ जा रहा है। ये क्लोरीन जो है यहाँ पर रिडक्शन शो कर रहा है, क्लोरीन जो है यहाँ पर क्या शो कर रहा है, रिडक्शन शो कर रहा है। लेकिन अगर इस तरफ आए, यहाँ ऑक्सीजन 1 के लिए -2 है, 3 के लिए -6 हो जाएगा, रिजल्ट मैंने 0 लाना है। तो यहाँ हाइड्रोजन 1 के लिए +1 है, तो यहाँ पर क्लोरीन को देखें +5 शो कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ जो क्लोरीन है +4 से +5 की तरफ गया है। यहाँ क्लोरीन +4 से किस तरफ गया, +5 की तरफ गया है। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो ऐसा रिएक्शन के कंपाउंड के अंदर एक एटम
वही एटम, एक एटम ऑक्सीडेशन भी शो करे और रिडक्शन भी शो करे, इसको क्या नाम देते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन आ रहा है, इसमें यहाँ पर क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ये +4 से ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो कर रहा है, और यही क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और +4 से ऑक्सीडेशन स्टेट +5 भी शो कर रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन भी शो करे और रिडक्शन भी शो करे, उसके लिए लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक मरतबा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इस वजह से यहाँ पर आप किताब में केपीके की जो बुक हम यूज कर रहे हैं उसमें एक्सेप्ट का लफ्ज को यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। तो ये हमारा आज का लेक्चर हुआ, लेक्चर नंबर 14 S&P ब्लॉक एलिमेंट्स का, और हम थर्ड पीरियड सीरीज को आगे ले जा रहे हैं। पहले लेक्चर नंबर 13 में हमने सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के रिएक्शन को तफसीलन देखा है, इनके ऑक्साइड्स को, उनका बिहेवियर बेसिक था। और ये जो ऑक्साइड आपको नजर आ रहे हैं, चूंकि ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, ये हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, इस वजह से इनका बिहेवियर आपको एसिडिक नजर आ रहा है। नॉन मेटल ऑक्साइड का बिहेवियर आपको क्या नजर आएगा? एसिडिक। तो ये हमारे पास एसिडिक बिहेवियर शो कर रही है। यहाँ पर आप देखें, ये जो ऑक्साइड है हमारे पास कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है? एसिडिक बिहेवियर को शो कर रहा है। तो मेटल ऑक्साइड आपके पास बेसिक बिहेवियर को शो करेंगे, और ये नॉन मेटल ऑक्साइड जो है ये एसिडिक बिहेवियर को शो करेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 14 S&P ब्लॉक एलिमेंट्स का। इसमें हमने आज ऑक्साइड, एसिडिक बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट को तफसील है ना देख लिया है। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल केमिस्ट्री वालों को सब्सक्राइब करें और उन बच्चों को दें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि वो क्वालिटी एजुकेशन की तरफ एक कदम आगे बढ़ सकें। और हमारा एक सपना है, हमारे की एक ख्वाब है कि हम KPK लेवल पाकिस्तान में फ्री एजुकेशन बच्चों को दे सकें। अल्लाह आप लोगों को खुश रखें।